स्वागत आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग में। तो टॉपिक हमारा चल रहा है डिस्काउंट यानी बट्टा यानी छूट। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और किस तरह के सवाल हैं वो सब समझते हैं। तो डिस्काउंट तो सभी जानते हैं, ऐसे तो कोई व्यक्ति है नहीं जो ये नहीं जानते हो डिस्काउंट क्या होता है। अब डिस्काउंट किस तरह का होता है, किस तरह डील करना है, उस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट कुल मिला के 3 तरह का आपको देखने को मिलेगा। एक होता है फ्लैट डिस्काउंट। फ्लैट यानी एकल या इक्विवेलेंट, समतुल्य। दूसरा होगा क्रमागत। क्रमागत या लगातार। और एक होता है आइटम फ्री, वस्तु मुक्त। तीन तरह से आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा, फ्लैट डिस्काउंट, कंसेक्यूटिव और आइटम फ्री। इसके बारे में बात करेंगे। प्रेरणा, वेरी गुड मॉर्निंग। तो अब इसमें हम लोग अगर बात करें, डिस्काउंट तो हो गया, एक फॉर्मूला डिस्काउंट परसेंट का तो लिख ही लो। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला, तो एक फॉर्मूला लिख लो, डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट होता है डिस्काउंट बटे एमपी इंटू 100। एमपी यानी अंकित मूल्य। तो ये फॉर्मूला है डिस्काउंट का। फिर डिस्काउंट बटे एमपी बट्टा बटे अंकित मूल्य। कितना डिस्काउंट मिला और अंकित मूल्य कितने रुपए के सामान पे मिला, गुणा 100। कितना डिस्काउंट मिला वो ऊपर लिखेंगे, और सामान कितने रुपए का था वो नीचे, और गुणा 100। आपको पता चल जाएगा कितने परसेंट डिस्काउंट मिला। ठीक है, मान लो किसी किताब पे छपे हुए हैं 500 रुपए, आपको बेची दुकानदार ने 450 की। 500 रुपए छपे हैं, दुकानदार ने आपको 450 की बेची, कितना डिस्काउंट मिला, 50 रुपए। कितने रुपए के सामान पे, 500 रुपए के सामान पे। तो 50 बटे 500 गुणा 100, 10% हो गया। बस इतनी सी बात है। ठीक है। अच्छा, आइटम फ्री यानी कि वस्तु मुक्त मिलना, 2 खरीदो 1 फ्री पाओ, 3 खरीदो 1 फ्री पाओ, 4 खरीदो 1 फ्री पाओ, कुछ ऐसा। ठीक है। फ्लैट डिस्काउंट सीधा सीधा डिस्काउंट होता है, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट या 40%, जो भी होगा फ्लैट। कंसेक्यूटिव, एक के बाद एक के बाद एक, मतलब लगातार कई सारे बट्टे लग जाना। तो सबसे पहले मैं आपको फ्लैट डिस्काउंट समझाता हूँ। सबसे सिंपल यही होता है, एक ही बट्टा है और खत्म कहानी। सही है। तो बात करेंगे हम सबसे पहले फ्लैट डिस्काउंट की। ठीक है, चलो तो फ्लैट डिस्काउंट पे आते हैं। बहुत ही सिंपल सा, ये लो फ्लैट डिस्काउंट। एक सीडी का अंकित मूल्य, एक सीडी का अंकित मूल्य दे रखा है। कितना, एक सीडी का अंकित मूल्य है 250 और 225 में बेच दी। कितने परसेंट डिस्काउंट मिला। राहुल, गुड मॉर्निंग भैया, राम नाम। तो अंकित मूल्य होता है एमपी, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना था, 250। और एसपी सेलिंग प्राइस, बेचा कितने में, 225 में बेचा। भाई 250 का माल था, 225 में बेचा। तो अब पता करो डिस्काउंट कितने का मिला। डिस्काउंट मिला आपको 25 रुपए का, रुपए में देखेंगे ना पहले तो रुपए 25। तो डिस्काउंट हमें कितने का मिला, इसमें से घटाओ इसे, 250 माइनस 200, 25, 25 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। अच्छा, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता होगा, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला था डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। तो डिस्काउंट कितने का मिला, 25 का। कितने के माल पे, 250 के माल पे, गुणा 100। कितने परसेंट, 10% डिस्काउंट मिल गया। सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। इसी को फ्लैट डिस्काउंट कहेंगे। ठीक है। तो या तो ऐसे करते हैं कुछ लोग, या कुछ लोग रेशो में भी कर लेते हैं। एमपी एसपी, माल कितने का था, 250 का,
250 का बेचा कितने में? 225 में। 250 का सामान था, बेचा 225 में। रेशो निकाल लो, किस रेशो में बेचा, तो रेशो निकाल लो। 25 से 10 बार, 25 से 9 बार। 10 का माल 9 में बेचा, 10 का सामान 9 में बेचा। कितने का डिस्काउंट दिया? 1 का। कितने पे? 10 पे। 1/10। 1 का डिस्काउंट कितने पे? और डिस्काउंट एमपी पे लगता है, हमेशा ध्यान रखना। डिस्काउंट लगेगा किस पे? एमपी पे, अंकित मूल्य पे। ठीक है, डिस्काउंट कितने का? 1 का। कितने पे? 10 पे। 1/10। 1/10 10% होता है। 1/10 10। नहीं पता तो गुणा 100 कर लेना, नहीं पता तो गुणा 100 कर लेना। सही है, तो डिस्काउंट परसेंट का ये फॉर्मूला हुआ। समझ में आ गई बात? अब दे दूं सवाल? रेडी? चलिए तो सवाल देता हूं मैं अब। एक आदमी स्कूटर बेचता है जिसका मूल्य 36,000 रुपए है। पहले 20,000 को 8% डिस्काउंट, अगले 10,000 पे 5% डिस्काउंट, शेष 6,000 पे कितने परसेंट डिस्काउंट दे ताकि उसे इतना डिस्काउंट मिले, इतनी छूट मिले जितना कुल का 7% के बराबर हो? चेक करो। राहुल, आदेश, स्वीकृति, दीपक, गुड मॉर्निंग भैया। तो अगले जो बच्चे 6,000 हैं उस पर कितने परसेंट डिस्काउंट दिया जाए कि वो टोटल का 7% के बराबर हो जाए? चलिए चेक करें। ए वाले लोग, बी, सी, डी, कितने का सामान है? 36,000 का स्कूटर है। ठीक है, कैसे डिस्काउंट देता है ये देता है 20,000 रुपए पे कितने परसेंट? 8%। ठीक है, तो हमें 20,000 पे, 1 2 3 4, 20,000 पे मिला 8% डिस्काउंट। सही है, प्लस और कितना मिला? और 10,000 पे मिला कितने परसेंट? 5% डिस्काउंट मिला। तो 10,000 पे कितना? 1 2 3 4, कितने परसेंट? 5% मिला। सही है, प्लस शेष 6,000, 6,000 पे कितने परसेंट? 6,000 पे X%, 6,000 पे X%, जिससे कि टोटल, ताकि टोटल का 7% के बराबर हो जाए। टोटल के साथ, टोटल कितने का था स्कूटर? 36,000 का। तो 36,000 का कितने परसेंट हो जाए? 7% हो जाए। एक्स बराबर आंसर। अरे 20,000 पे इतने परसेंट, 10,000 पे इतने परसेंट, 6,000 पे X% बराबर 36,000 पे 7%। सॉल्व कर लो। ठीक है, तो 1 2 1 2, 8 दूनी 1,600, प्लस 1 2 1 2, 500, प्लस 1 2 1 2, 60X बराबर 1 2 1 2, 0, 7 6 42 का 2 4, 2104 25। सही है। अच्छा 1,600 और 500, 2,100 उधर ले जाओ माइनस हो जाएगा, 2,100 को उधर ले जाओ माइनस हो जाएगा। तो 2,500 में से 2,100 गए तो 60X बराबर 420। X बराबर 60 से काटो, 0 0, 6 7 7%। 7% डिस्काउंट दे दो, बात बन जाएगी। इतनी सी तो बात थी।
ठीक है, तो 20,000 रुपए कितना डिस्काउंट है? 8%। 10,000 रुपए 5, 6,000 रुपए एक्स, टोटल 36,000 रुपए 7, एक्स बराबर 7। बस सी आंसर, सही जवाब हो गया। कोई दिक्कत? तो आसान है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर अगला सवाल, कोई परेशानी किसी को? कोई दिक्कत? चलिए तो आगे चलते हैं सवाल पर। एक कमीज के अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट दिया जाता है। कितने परसेंट? 20%। व्यक्ति 150 रुपये बचा लेता है, 20% डिस्काउंट देते हैं, और एक आदमी कितने बचा लेता है? 150। तो उसने कितने रुपए अदा किए उस सामान के लिए? मन में सोच लें, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, मन। एक ऑप्शन कम लग रहा है मुझे इसमें, बढ़ा देता हूं। अब सही है, थोड़ी राहत सी है। चेक करें। चलिए समय समाप्त। ई वाले लोग 750। कोई नहीं, बेकार की मेहनत मेरी। चलो कोई बात नहीं, आपने भरोसा नहीं किया मेरे ऑप्शन पे। 620, 500, 650, 600, 600। एक बात बताओ, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता क्या है? डिस्काउंट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। डिस्काउंट परसेंट फॉर्मूले की बनावट ऐसी है कि ऊपर होता है डिस्काउंट और नीचे होता है एमपी, यानी अंकित मूल्य, यानी कितने रुपए छपे हुए हैं सामान पे। एमपी क्या होता है? अंकित मूल्य, कितना प्रिंट है। और ऊपर क्या होता है? डिस्काउंट, कितने का डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट कितने परसेंट है? 20%। तो एक बात बताओ, 20% की जो वैल्यू होती है वो होती है 20/100, यानी 1/5। 20% की वैल्यू 20/100 यानी 1/5। और ये किसका परसेंट है? डिस्काउंट का। परसेंट किसका है? डिस्काउंट का। अच्छा, डिस्काउंट परसेंट के फॉर्मूले की बनावट, ऊपर डिस्काउंट, नीचे एमपी। इसका मतलब अगर कोई चीज पे छपा हुआ है 5 तो डिस्काउंट मिलेगा 1 का। फॉर्मूले की बनावट ही ऐसी है ना, ऊपर डिस्काउंट नीचे एमपी, ऊपर डिस्काउंट नीचे एमपी। फॉर्मूला ही ऐसा है, ऊपर डिस्काउंट होता है नीचे एमपी होता है। यानी किसी चीज का अंकित मूल्य ये है, डिस्काउंट इतने का है। तो किसी चीज पे छपा हुआ कितना है? 5, उस पर डिस्काउंट है 1 का। 5 छपा हुआ है, 1 का डिस्काउंट है, कितने का बेचा? 4 का बेचा। या 5 और 1 6, डिस्काउंट तो कम करता है ना रेट को। तो 5 रुपए छपा हुआ, 1 का डिस्काउंट दिया, तो कितने का बेचा? 4 का बेचा। तो इसमें से घटाओ इसे, 4, ये कौन हो गया? एसपी। यहां तक बात समझ पाए? अब ध्यान रखना, जब भी तुलना करनी हो, एमपी की तुलना एमपी से, एसपी की एसपी से, डिस्काउंट की डिस्काउंट से। सही है? कंपेयर करने की जब बात आएगी तो कंपेयर करेंगे सेम यूनिट का। एमपी कंपेयर एमपी से, एसपी का एसपी से, डिस्काउंट का डिस्काउंट से। डिस्काउंट कितने यूनिट? 1। अच्छा, उसने 150 बचा लिए, तो जो बचाते हैं वो क्या होता है? डिस्काउंट ही तो होता है। पैसा बचा लेना, सामान खरीदने गए, पैसा बचा लिया, बचत कर ली, तो डिस्काउंट करके तो बचत कर ली। अरे भैया, बचत कैसे करते हैं लोग? सामान जाते हैं, कितने का भैया? इतने का। अरे कुछ कम कर लो, ठीक है भैया चलो 100 रुपए कम हो गए, तो क्या किया? 100 बचा लिए। तो कैसे बचा लिए 100? डिस्काउंट से। सच्चाई तो यही है, डिस्काउंट से बचते हैं। वो अलग बात है कि कुछ लोग ये करते हैं, सामान लेने गए, एक बोतल लेनी थी, बोतल कितनी? 600 की। अच्छा ठीक है, पकड़ 600, ले ली बोतल। एक छोटा सा टूथपेस्ट निकाल के जेब में डाल लिया, हो गई बचत। नहीं मानेगा तो ले। हाँ हाँ, ऐसे बचत, वो बचत से मतलब नहीं है हमें। ये बचत तो सीधी बचत होती है। होता है, क्या करने गए? आम लेने गए 5 किलो, 2 आम लेके डाल लिए।
दो आम वैसे ही डाल दिए। आलू लेने गए 2 किलो, अरे डरो भैया, भरो भरो भरो, 2 आलू। होता है ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, होता है। ठीक है, छोटे बच्चे करते हैं ऐसा। हाँ हाँ, कर लेते हैं, तो वो भी बचत ही होती है। लेकिन यहाँ उस बचत से मतलब नहीं है। ये बचत कौन सी है, ये तो सीधे सीधे डिस्काउंट वाली बचत है। सही है। तो कितने बचाए, 150, तो डिस्काउंट की तुलना किससे, डिस्काउंट से करो। सही है। डिस्काउंट कितने यूनिट, एक, और डिस्काउंट कितना, 150। एक बराबर 150, एक बराबर 150। अब चाहिए कौन, एमपी, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य तो 5 है, 5 बराबर 15 5 75, 750 हो जाता। लेकिन सवाल यह है कितने रुपए अदा किए, ठीक है, कितने पे किए। तो पेमेंट तो 4 यूनिट का ही करोगे ना, 5 की चीज थी, एक का डिस्काउंट, पेमेंट कितने का किया, 4 का। तो 4 यूनिट बराबर 15 चौका 60, 600 रुपए, 600 का पेमेंट किया। और 5 बराबर 15 15 75, 750, 750 उस पर छपे हुए थे, 750 उस पे छपे हुए थे। समझ पाए। बस, तो अब मैं सवाल दे रहा हूं और आप आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी। समझ में बात आई, बस एक ही बात ध्यान रखना, डिस्काउंट को डिस्काउंट से कंपेयर, एमपी को एमपी से, एसपी को एसपी से। कोई दिक्कत परेशानी। रेडी। अगला सवाल, चलिए। चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान। बिजली के बिल का भुगतान उसकी नियत तारीख से पहले होता है अगर, तो बिल की राशि में 4% कमी आती है। बिल का भुगतान नियत तारीख से पहले करने पर एक व्यक्ति के बिल में 13 रुपए की कमी आई, तो बिल की राशि कितनी थी, बिल की राशि कितनी थी। इंग्लिश में पढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल वॉज, अमाउंट, अब हमें ये नहीं पता एमपी एमपी, ये तो आंसर एबीसीडी के बाद पता चलता है, मैं भूल जाता हूँ, मेरा तो दिमागी काम नहीं करता। जब तक एबीसीडी ना हो जाए उससे पहले दिमागी काम नहीं करता। अभी तो बस एबीसीडी हो जाए एक बार, फिर पता चलेगा, पता नहीं क्या एमपी क्या सीपी, तब तक तो कुछ नहीं। एक बार बस एबीसीडी कर दें, फिर पता चलेगा। हाँ जी। चलिए, चेक किया जाएगा। ए वाले लोग, बी, सी, डी। डिस्काउंट कितने परसेंट है ये बताओ, 4%। डिस्काउंट कितने परसेंट है, 4। 4% है डिस्काउंट। हम जानते हैं 4% का मतलब वही होता है 4/100, 4 से काटो 1/25। यानी कि अगर बिल 25 का था तो तारीख से पहले करोगे डिस्काउंट 1 का मिलेगा। अरे अगर बिल 25 का था तो 1 का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और डिस्काउंट कितने का मिला, 13 रुपए का। डिस्काउंट कितने का है, 1 का। बिल कितने का है, 25 का। सोचो, 1 यूनिट बराबर 13 रुपया, तो बिल तो 25 का होगा ना। पेमेंट किया है 24, 25 में 1 कम किया, 24 का तो पेमेंट किया। ये थोड़ी बोल रहा है कितना पेमेंट किया, बिल कितने का था, बिल तो 25 का था ना। तो 25 यूनिट बराबर 25 गुणा 13, 25 गुणा 13, 250 और 325 रुपए का बिल था। बेहद आसान। समझ गए। डिस्काउंट की तुलना, डिस्काउंट से एमपी की, एमपी से एसपी की, एसपी से। फ्लैट डिस्काउंट तो बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहला डिस्काउंट हम पढ़ रहे हैं फ्लैट, सबसे आसान यही होता है। सबसे पहला डिस्काउंट पढ़ रहे हैं फ्लैट, यही सबसे आसान होगा। ठीक है। अच्छा, आप सवाल ना लिख पाओ कोई बात नहीं, आप सॉल्यूशन पे ध्यान देना। ये फाइल सेव हो जाएगी, आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी। शाम को चाय बनाए, बारिश का मौसम है, पकौड़े बनाए और संग में नोट्स बनाए। सही है। तुम ही बनाओगे, और कौन बनाएगा अभी। रूम वूम पे रह रहे हो अभी, अकेले ही रह रहे हो तो भैया खुद ही बनाने पड़ेंगे। नौकरी वोकरी लग जाए तो शायद कोई और बनाए। बिना नौकरी के कुछ नहीं भैया, बिना नौकरी के तो तुम ही बनाओगे। समझ गए। अपने आप आदत डाल लो। बिना नौकरी के नहीं बनेंगे ऐसे पकौड़े भैया।
चलो चेक करो। एक व्यापारी अपने डिस्काउंट को 25 से 15 में बदल देता है। पहले कितने का था? 25 का। अब कितने का हो गया? 15 का। 25 से 15 में बदल दिया, तो जो उसका विक्रय मूल्य है उसमें कितने परसेंट वृद्धि होगी? ठीक है, दिस वुड इंक्रीज सेलिंग प्राइस बाय व्हाट? तो सेलिंग प्राइस कितने परसेंट बढ़ेगा? मन में सोच लीजिए, मन में। हो गया? चेक करते हैं। ए वाले लोग, बी, सी और डी। चलो देखो सुनो, भाई कोई भी चीज होती है उसका प्राइस मान लो 100 रुपये था। ये चीज का प्राइस था जो, वो कितना था मान लो? 100। तो पहले जो डिस्काउंट देता था दुकानदार D1, वो देता था 25 का। बाद में उसने डिस्काउंट जो कर दिया D2, वो कर दिया 15 का। सही है? इसका मतलब सामान बेचता कितने में था? बात तो एसपी की है ना, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस तो पहले 100 के मान लो 25 डिस्काउंट, 75 का बेचता था। 100 के सामान पे 25 डिस्काउंट, 75 का। बाद में 100 पे 15 डिस्काउंट, 85 का। तो पहले बेचता था 75 में, अब बेच रहा है 85 में। रेशो निकाल लो, चाहो तो काट लो, किसी से कट जाए। 5 से 15 बार, 5 से 17 बार। पहले 15 बेचता था, अब 17 में बेच रहा है। कितना रेट बढ़ गया? 2। कितने पे? 15 पे। अरे विक्रय मूल्य तो पूछ रहा है वो, सेलिंग प्राइस तो पूछ रहा है। विक्रय मूल्य में सेलिंग प्राइस में क्या होगा? सेलिंग प्राइस में वृद्धि हो गई। कितने की? 2 की। कितने से? 15 था, 17 हो गया, 2 बढ़ गया, 15 से 2 बढ़ गया। तो कितने का इंक्रीजमेंट? 2 का। कितने पे? 15 पे। और गुणा परसेंट के लिए, गुणा 100। परसेंट के लिए गुणा 100। तो आंसर होगा तेरा सही 1/3%। काट पीट कर लेना, काट पीट कर लेना थोड़ी बहुत। ठीक है, मजा नहीं आया सर, पता नहीं क्या हो गया ये। दोबारा समझ लो। अरे चीज थी 100 की, पहले डिस्काउंट देता था 25 का, बाद में देने लगा 15 का। तो सोचो, 100 की चीज पे 25 डिस्काउंट, तो बेचता था 75 में। फिर 100 की चीज पे 15 डिस्काउंट, बेचा 85 में। तो 15 से 75 से 85, 5 से काटो, 15 से 17 का। कितना बढ़ गया? 2। कितने से? 15 से। तो कितने परसेंट बढ़ गया? 2/15 और गुणा 100। परसेंट के लिए तो गुणा 100 करते ही है ना। अब क्या है? काटा और आंसर। इतनी सी बात थी बस, और क्या है। ये तो फ्लैट डिस्काउंट है, बहुत ही आसान होता है। क्या गो, क्या कर रहे हो? को है भैया, को है। बता बता, कोई बात है, अपना पक्ष है तो आप रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जी, कहें कहें, माइक भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। माइक बैग लेके अपने सबको सुनाएं, बताएं, कोई अगर महत्वपूर्ण बात है तो सबको बता सकते हैं। कोई बात, प्रबल इच्छा, आगे। एक वस्तु का 15% डिस्काउंट दूसरी वस्तु के 20% डिस्काउंट के बराबर है। एक वस्तु का 15% डिस्काउंट दूसरी वस्तु के 20% डिस्काउंट के बराबर है, तो उन वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो सकता है क्या? मन में सोच लीजिए। एक वस्तु का 15% डिस्काउंट दूसरी वस्तु के 20% डिस्काउंट के बराबर है, उन वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो सकता है? मन में सोच लेंगे।
समय समाप्त। पर जल्दी समय समाप्त हो जाता सर, क्या करें, यही तो नियम है प्रकृति का। जब तुम सोचते हैं समझते हैं चीजों को, जब तक समय समाप्त हो जाता है। ए वाले लोग बी सी डी, एक वस्तु का 15% डिस्काउंट, पहली वस्तु का 15% हिस्सा, दूसरी वस्तु के 20%, दूसरे आइटम के 20% डिस्काउंट, ये बराबर है, बराबर का निशान काटो इसे। परसेंट से परसेंट कट गया, 5 दिया 15, 5 चौक 20, सही है। इसके बाद बात करेंगे रेशो की, तो पहली संख्या बट्टे दूसरी संख्या बराबर, 4 ऊपर 3 नीचे, यानी कि रेशो आ गया मुझ पे, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या। 4-3 का रेशो होगा उन संख्याओं में जिनकी हमें तलाश है। जिन संख्याओं की हम तलाश कर रहे हैं उसमें कितने का अनुपात होगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या के अंकित मूल्य में 4:3 का अनुपात होगा। पहली संख्या और दूसरी संख्या के अनुपात जो होगा वो 4:3 का अनुपात होगा। ठीक है, तो किसमें 4-3 का अनुपात है, इसकी बात करें, 5 से काटो 17 बार, 5 से काटो 12, ये तो 17-12 के अनुपात में जिंदगी में नहीं हो सकते। ठीक है, फिर इन्हें काटो, ये 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0 0, 2 दूनी 4, ये 3 2 में कभी नहीं हो सकते। इसकी बात करें, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, ये 2:1 में कभी नहीं हो सकते। इन्हें काटो, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 4:3, 4:3 बिल्कुल हो सकते हैं, यही होंगे, हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, होने को कुछ और भी हो सकता था, ऑप्शन में तो यही है, होने को तो कुछ और भी हो सकता था, ऑप्शन में यही है, क्योंकि हमें उन संख्याओं की तलाश है जो 4-3 के रेशो में हो, और 4-3 के रेशो में इकलौता ऑप्शन यही है, कोई और नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो सकता है। सही है, हाँ, तो डिस्काउंट लगता किस पे, एमपी पे तो लगता है। ये एसपी, ये अनुपात जो है वो एमपी का कैसे हुआ, देखो, डिस्काउंट जो लगाते हैं हम 15, तो जैसे मान लो अंकित मूल्य 100% है, 15 डिस्काउंट दिया, तो सामान बिका अंकित मूल्य के 85% पे, तो 85 भी तो अंकित मूल्य का ही होता है, डिस्काउंट भी तो अंकित मूल्य का ही 15% है, अंकित मूल्य का 15, अंकित मूल्य का 20, अंकित मूल्य का 3, अंकित मूल्य का 4, तो ये अंकित मूल्य एमपी का ही रेशो है, डिस्काउंट तो एमपी पे लगता है, तो ये जो भी हिस्सा है ये अंकित मूल्य का 15% हिस्सा है, तो ये है तो अंकित मूल्य का ही हिस्सा, तो ये रेशो एमपी का ही तो आएगा। अच्छा, क्या पूछा है, दोनों वस्तुओं का, ओके। अच्छा, विक्रय मूल्य कितने में बिकेंगी, ओके ओके, हमने निकाल दिया एमपी का रेशो, आपसे पूछा है एसपी का रेशो, एसपी का निकालते हैं अभी। 4 की चीज थी, 4 की चीज थी, 15% कम किया तो 4 का 85%, 3 की चीज थी 15%, 20 कम किया तो 3 का 20%, सही बात है। परसेंट से काटो परसेंट, परसेंट से कट गया परसेंट, 5 से 17 बार, 5 से 5 चौक 20, कुछ और 4 से कट गया 4, 17:3, ऐसा तो वैसे भी कोई रेशो नहीं है, यानी कि वो अंकित मूल्य की ही बात कर रहा है। अगर एसपी का रेशो आता तो ये आता, रेशो आ गया ना, एमपी कितना 4-3, तो पहली चीज 4 पे 15 का डिस्काउंट दिया, तो 4 का यहाँ 20 के 80 आएगा, यहाँ 80 आएगा, 80 आ सकता है कोई आंसर, 80 अब कोई आ सकता है। देखो, पहली चीज थी 4, 4 पे डिस्काउंट 15 का दिया तो 4 का 85,
फिर 3 का 20 डिस्काउंट दिया, 3 का 80%, से परसेंट, और 5 से 17 बार, 5 से 17, 5 से 16, 4 से 4 चौक 16, 17 बार है। सही बात, पहला आंसर। एमपी का रेशो और ये हो गया एसपी। अच्छा मैंने एसपी नहीं पढ़ा, बाल बाल बचे। एसपी का रेशो पूछा क्या है, विक्रय मूल्य क्या हो सकता है, कॉस्ट ऑफ द टू आर्टिकल। अब यहाँ इंग्लिश में कॉस्ट लिखा है, इसे काट के से सही करें, यहां लिखेंगे एसपी। अब सही है, हिंदी में एसपी, इंग्लिश में एसपी, ठीक है। एसपी ऑफ टू आर्टिकल कैन बी, तो इंग्लिश में काट के कॉस्ट की जगह क्या करो, एसपी, और यहां क्या लिख रहा है, विक्रय मूल्य। अब सवाल क्या है, ये जो रेशो आया ना, ये रेशो आया उन आर्टिकल के एमपी का, अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा, 4:3, लेकिन हमसे पूछा विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य जो होता है वो तो बेचा कितने में उस पर डिपेंड करता है। तो 4 की चीज थी, पहले पे कितने का डिस्काउंट दिया, 15 का, तो पहली चीज बिकी 85% में, यानी 4 का 85%। दूसरी चीज कितने की थी, 3 छपा हुआ है, 20 डिस्काउंट दिया, 3 का 80%, रेशो कितना आया, 17 बार। ये रेशो किसका आया, एसपी का। तो अगर एसपी की बात करेगा तो फिर हम ए पे चले जाएंगे, 17 बार है। एमपी की बात करेगा, अंकित मूल्य क्या हो सकता है, 4:3, डी पे चले जाएंगे। सही है, एमपी का रेशो कितना हो गया, 4:3, और एसपी का रेशो हो गया 17:12। तो अगर बात है एसपी की तो ये आंसर, यहां विक्रय मूल्य, यहां कॉस्ट काट के एसपी कर लेना, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल कैन बी, सेलिंग प्राइस कितना हो सकता है, 17/12 के रेशो में हो सकता है विक्रय मूल्य। छपा हुआ मूल्य, अंकित मूल्य किस अनुपात में होगा, 4:3 के अनुपात में होगा अंकित मूल्य। जी, एसपी एमपी से ज्यादा कैसे है, एसपी एमपी से ज्यादा कैसे है, वो 4:3 था, ये 17/12 कैसे है, यही तो, रेशो में। रेशो, रेशो में क्या होता है, कोई भी संख्या, जैसे मान लो किसी की इनकम है 400, एक की, और दूसरे की इनकम है 300, सही है, एक ने 400 कमाए, एक ने 300 कमाए, इसका खर्चा होता है मान लो 40 रुपया, इसका खर्चा होता है मान लो 50 रुपया, तो इसने कितने बचाए, 360, इसने कितने बचाए, 250, 250। रेशो निकालो, अगर इनका रेशो निकालूंगा तो आएगा 4:3, इसका रेशो निकालो, 0 से 0 कट गया, रेशो कितना आया, 36:25। अब ये किसका रेशो है, ये इनकी इनकम का, आय का रेशो है, और ये किसका रेशो है, इनकी खर्चे के बाद बचत का रेशो हो गया। ये खर्चे, ये क्या है, खर्च, और ये क्या है, बचत, सेविंग। अब ये बताओ, अब ये थोड़ी कह दोगे कि 4:3 के अनुपात में कमा रहा है और 36 और 25 कैसे बचा रहा है, कमा कितना रहा है, 4, तो 4 रुपया नहीं कमा रहा, 4:3 के रेशो में कमा रहा है। हो सकता है 4 लाख 3 लाख कमाता हो, और ये जो बचत है वो 25 और 36 और 25 है। तो अब ये थोड़ी सोचोगे कि 4 रुपए कमा के 36 रुपए बचा कैसे रहा है, या 3 रुपए कमा के 25 रुपए कैसे बचा रहा है, ये नहीं होगा, ये तो रेशो है। रेशो में तो कट के संख्या कुछ भी बदल सकती है। एक्चुअल में 400 कमा रहा है और 360 बचा रहा है, सही बचा रहा है, 300 कमा रहा है, 250 बचा रहा है, सही बचा रहा है। अरे तो रेशो में तो कम ज्यादा नहीं हो गया, रुपए में तो होगा, लेकिन रेशो में आ जाओ, रेशो में, रेशो में ये 4 है और ये 36 है, अनुपात में तो बदल सकता है ना, ऐसे ही। अच्छा, आप ये सोच रहे होगे कि अंकित मूल्य 80 है, और ये बात नहीं है, ये उस चीज का अंकित मूल्य नहीं है जिस चीज का ये विक्रय मूल्य है, ये अलग अलग है। आप रेशो में आओ, रेशो जो होगा 4:3 होगा। और अगर पूछा पूछा पता क्या है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं बोला, संभावना, संभावना है, हो सकता है। ये 80 और 60 की जगह हम 800 और 600 कर दें, ये एक्चुअल रियल आंसर नहीं है, पॉसिबिलिटी बोल रहा है, क्या हो सकता है भाई, ऑप्शन। अभी मैं 800 और 600 कर देता तब भी तो 4:3 आता, अभी मैं 8 लाख 6 लाख कर देता, कट के तो 4:3 ही आता। तो आप आपस में कंपेयर मत करो, बाई ऑप्शन अगर हम सॉल्व करेंगे, पूछे एसपी का रेशो,
तो ये रेशो मैच हो रहा है, इस पर टिक। बोले एमपी का रेशो, तो 4 दिन ये रेशो में टिक हो रहा है, हम इस पर टिक मारते हैं अगर एमपी पूछता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है एमपी यही है, एमपी रेशो से मैच हो गया, हो तो कुछ भी सकता है जो हम जान ही नहीं सकते। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, चीटी सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। चेक करेंगे, मन में सोचेंगे। बस भैया, बस बस बस, गुस्सा थोक दो। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। सवाल क्या है, 20% डिस्काउंट के बाद एक वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 64 रुपया। ठीक है, तो डिस्काउंट 20%, हम जानते हैं 20% का मतलब होता है 1/5। 20 होता है 20/100, 20/100 यानी 20×100 1/5। मतलब कोई चीज, कोई चीज का अंकित मूल्य कितना है, 5। डिस्काउंट कितने है, 1 का, बिकेगा कितनी, 4 में बिकेगी। तो ये बताओ, ये बोलना है कि 64 रुपए हो गया किसका, डिस्काउंट के बाद कितना मूल्य हुआ, 64, कितना आफ्टर डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के बाद जो कीमत होती है वो कौन सी कीमत होती है, एसपी तो होता है भाई। कोई चीज में छपा हुआ कीमत है, डिस्काउंट लगा दिया, डिस्काउंट के बाद जो कीमत होगी वो वही कीमत होगी ना जितने में बेचा जाएगा। डिस्काउंट के बाद जो कीमत होती है कौन सी कीमत होगी, जितने में चीज को बेचा जाएगा। तो 64 कौन है, एसपी। 64 कौन है, एसपी। मैंने कहा था प्रॉफिट को उसको एंड डिस्काउंट को डिस्काउंट से कंपेयर, एमपी को एमपी से और एसपी को एसपी से। 64 क्या है, एसपी, और एसपी को किससे कंपेयर करोगे, एसपी से करोगे ना। तो क्या करें, 4 बराबर 64, 4 यूनिट बराबर 64 रुपया, 1 यूनिट बराबर 16 रुपया। एमपी कितना है, 5 बराबर 16×5 80 रुपया। लो जी आंसर। समझ में तो नहीं आई बात, सही है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल, मामूली सा क्वेश्चन। इससे सिंपल तो क्वेश्चन मिलेगा नहीं तुम्हें ढूंढने से भी। ये लो, सेम क्वेश्चन भाई, बिल्कुल इट्टो वैसा ही, सेम वही क्वेश्चन। 15% डिस्काउंट देने के बाद 255 का आइटम बिका है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। बिनो, डिस्काउंट चल रहा है, बिल्कुल सही बात है बिनो, डिस्काउंट चल रहा है। गुड मॉर्निंग। 15% डिस्काउंट देने के बाद कितने का बेचा है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते होंगे 15% का मतलब होता है 15/100,
5 से काटो, 3/20। कोई चीज कितने की है? 20 की। डिस्काउंट कितने का? 3 का। बिकी कितनी? 17 में। और बिकी कितनी? 255 में। एसपी बराबर एसपी। एसपी की एसपी से तुलना होगी, बात नहीं पीछे। एसपी की तुलना किससे होगी? एसपी से। ठीक है, मोबाइल रख लो जिम में। एसपी की तुलना होगी एसपी से। तो 17 बराबर 255। तो 1 बराबर 17 से काटो, 17 कम 17, 17 पंजे 86। पूछा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य तो कितना? 20 है ना। तो 20 बराबर 15 दूनी 30, 300। बेहद आसान, समझ पाए? तो बिल्कुल आसान सी बात है। फ्लैट डिस्काउंट में डिस्काउंट देगा तो डिस्काउंट को डिस्काउंट से कंपेयर, एसपी देगा एसपी को एसपी से कंपेयर, एमपी देगा तो एमपी को एमपी से कंपेयर। एक चीज देगा और एक चीज पूछेगा। फ्लैट डिस्काउंट की इतनी सी कहानी होती है बस। ठीक है, चेक करें। A house was sold for rupees y by giving a discount of x%, then the list price was। तो ध्यान रखना एक चीज, ये जो एमपी होता है ना, एमपी जिसे हम एमपी कहते हैं, इसके कई सारे नाम होते हैं। इसका नाम होता है एक तो अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस। ठीक है, एक इसका होता है सूची मूल्य, सूची मूल्य लिस्ट प्राइस। टोकन मूल्य, पैक प्राइस, खुदरा मूल्य, एमआरपी कहते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, छपा हुआ मूल्य, प्रिंट प्राइस। इन सब का मतलब एमपी होता है। तो जैसे लिखा है ना सूची मूल्य, मतलब वही अंकित मूल्य एमपी। लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस मतलब क्या? ये सब एमपी ही है। तो हमेशा एमपी नहीं, कुछ और भी नाम आ सकता है। इन सब का मतलब क्या है? एमपी, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यही एमपी देगा, इनमें से कुछ भी दे देगा, सबका मतलब एमपी। जैसे यहां क्या दिया है? सूची मूल्य। अब आप सोच रहे हो कि सूची मूल्य क्या होता है? अरे वही अंकित मूल्य होता है। सूची मूल्य लिस्ट प्राइस क्या होता है? अंकित मूल्य ही होता है। तो आगे आंसर चेक करते हैं। ए वाले लोग, बी, सी, डी। बेहद आसान। कितने परसेंट डिस्काउंट दिया? x%। हम जानते हैं x% का मतलब होता है x/100। यानी कि छपा हुआ मूल्य 100 है, डिस्काउंट x का, बेचा कितने में? 100 माइनस x में एसपी। एसपी की तुलना एसपी से, और हमने बेचा y में, बेचा एसपी। तो यानी कि 100 माइनस x यूनिट बराबर y रुपया। एक यूनिट बराबर y/100 माइनस x। चाहिए क्या? एमपी। एमपी कितना है? 100 यूनिट। 100 यूनिट बराबर 100y/100 माइनस एक्स। 100y/100 माइनस एक्स आंसर। बस वही तरीका जैसे कर रहे थे। एसपी को एसपी से कंपेयर, एससीपी को उसको, डिस्काउंट को डिस्काउंट से, एमपी को एमपी से, बस कंपेरिजन करना है।
माना कि हो गया। यहां तक समझ में नहीं आई बात, सिर्फ फ्लैट डिस्काउंट की बात चल रही है, और इसी को फ्लैट डिस्काउंट कहते हैं जिसमें एक ही डिस्काउंट होता है, सिंपल। और सबसे सिंपल यही है, एक ही डिस्काउंट है, इससे और कम क्या चाहिए, एक डिस्काउंट तो होना ही चाहिए। फ्लैट डिस्काउंट बिल्कुल सिंपल, एक ही डिस्काउंट, ठीक है ना। तो आज के सारे सवाल फ्लैट डिस्काउंट से रिलेटेड है। तो आप जब नोट्स बनाएंगे फ्लैट डिस्काउंट हेडिंग डाल के, उसके अंदर किस किस तरह की चीजें आएंगी वो सारी बातें मैंने बताई, जिसमें एक ही डिस्काउंट आता है उसे फ्लैट डिस्काउंट कहते हैं, उसके अंदर की सारी वैरायटी। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें कोई परेशानी, तो एक सवाल दे रहा हूं फिर, और ये ध्यान रखना लिस्ट प्राइस वाली बात, सोच मन में सोचेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 है, रोहन को 20% डिस्काउंट पर मिलती है, वह 1600 में वस्तु बेच देता है, रोहन का कितने परसेंट लाभ हुआ। बिल्कुल आसान, इससे आसान तो सवाल आपको शायद मिले ही मिले या ना ही मिले। समय समाप्त। ए वाले लोग 25, बी, सी, डी। पहले बताओ रोहन ने क्या किया है, ऐसे बेचा है, बेचा किसने है, रोहन ने। किसने बेचा है, रोहन ने। तो बेचने से पहले रोहन खरीदेगा या ऐसे ही बेच देगा, पहले खरीदेगा। तो पहले रोहन के संग चल के जरा खरीदवा दें, पहले रोहन के संग चल के सामान खरीदवा दें फिर बेचें, ऐसा कर लो। चलो पहले रोहन के संग सामान खरीदने चलते हैं। रोहन को सामान मिल गया कितने का, 20% डिस्काउंट पे, 20% डिस्काउंट पे मिला। कितने का था, 1600 का। 1600 का सामान था, रोहन ने खरीदा कितने में, 1600 का, 20% डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट, 16 दो नहीं, 320 रुपए का डिस्काउंट, 320 का डिस्काउंट, कितने में खरीदा। तो 1600 में से 320 कम कर लो, 1600 में से कितना कम कर लो, 320, तो 400 गए, 1280, 1280 में खरीदा। तो रोहन ने कितने में खरीदा, 1280। लो जी, सीपी कितने में खरीदा, 1280 में, बधाई हो भैया, 1280 में खरीद लाए, 1280 में खरीदा और बेचा कितने में, 1600 में बेचा। एसपी 1600 में बेचा, कितने का प्रॉफिट, 320 का। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन सीपी, ध्यान रखना प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूले में क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। प्रॉफिट परसेंट में क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। प्रॉफिट 320 का, सीपी खरीदा कितने में, 1280 में, 320 बटे 1280 गुणा 100, काटो 320 से कितनी बार, 4 बार, और 4 से काटो कितनी बार, 25% डिस्काउंट मिला भैया इसे। कितने परसेंट, 25 में फायदा, 25% प्रॉफिट हुआ, क्योंकि डिस्काउंट लगता है एमपी पे और प्रॉफिट लगता है सीपी पे। डिस्काउंट लगता है छपे हुए मूल्य पे, जितना छपा हुआ है उस पर डिस्काउंट लगेगा, लेकिन प्रॉफिट की बात करेंगे तो लागत मूल्य पे होगा प्रॉफिट, कितने में खरीदा, लागत क्या थी उस पर लगेगा प्रॉफिट। क्या हो गया, नहीं आया समझ में, अरे बस तो फिर तो इन शकल से मैच क्यों नहीं हो रहा फिर आंसर, कोई दिक्कत परेशानी। सर बड़ा हो गया ये, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए ऐसे है, चिंता क्यों नहीं कर रहे, समझ में आना चाहिए पहले। हाँ जी, यहां तक बात समझ में आई, किसी को समझ में ना आई हो ऐसे कोई लोग। देखो पहले रोहन के संग चल रहे हैं, सामान खरीदवा देते हैं, 20% डिस्काउंट मिल रहा है, 1600 का 20%, 320 का डिस्काउंट, 1600 में 320, 1280 में खरीद लाया, 1280 में खरीद लाया और 1600 में बेच दिया, 1280 में खरीद लाया, 1600 में बेच दिया। तो 1600, 1200 से खरीदा, 1600 बेचा, प्रॉफिट हो गया 320 का। और प्रॉफिट परसेंट जो होता है ना, प्रॉफिट अपॉन सीपी, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो 1280 हुआ ना,
तो प्रॉफिट 320 का सीपी 1280 गुणा 100, 25% प्रॉफिट हो गया शुद्ध। ये तो हो गई समझने की बात। अब जो लोग डायरेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही आसान सी बात है, इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया, नहीं पहले समझ लो, ऐसा ना हो कोई गड़बड़ बैठे। इन सब की कोई जरूरत नहीं थी, ये तो इतनी सी बात थी बस। 1600 का माल 1600 में बेचा, मतलब एमपी 1600 छपे थे, 1600 छपे थे और 1600 में बेच दिया। 1600 छपे थे, 1600 में बेच दिया, तो डिस्काउंट था वो प्रॉफिट हुआ। डिस्काउंट क्या था? प्रॉफिट था। ठीक है, डिस्काउंट कितना? 20%। हम जानते हैं 20% का मतलब होता है 1/5, 20×5 100। तो अंकित मूल्य था 5, डिस्काउंट था 1, और चीज बिकी कितने में? 4 में। 4 में बिकी तो रोहन ने 4 में खरीदी। 4 में बिक रही है तो रोहन ने कितने में खरीदी? 4 में खरीदी। और जितना छपा था उतने पे बेची, 1600 को 1600 में, 5 का 5 में। यानी कि उसने 5 की चीज को 4 में खरीदा और 4 की चीज को 5 में बेचा। यही तो कर रहा है। 5 की चीज को 4 में खरीदा, अब 4 की चीज को 5 में बेचा, कितने का प्रॉफिट? 1 का। कितने पे? 4 पे। सीपी पे ही तो होगा, खरीद तो 4 में रहा है ना, 1/4, 25%। बात तो सिर्फ इतनी सी थी, 25% प्रॉफिट। लेकिन शायद किसी किसी को समझ में ना आए, इसलिए फिर मैंने बेसिक मार दिया पूरा क्वेश्चन। समझना हो यहाँ समझ लो, परफॉर्म करना हो तो ऐसा कर लो। अरे 5 की चीज 4 में खरीदी और 4 की चीज वापस से 5 में नहीं बेची, 1600 को 1600 में बेचा। 5 की चीज 4 में खरीदी, अब 4 में खरीद के 5 में बेची, 1 का प्रॉफिट। लेकिन अब सीपी पे लगेगा ना, 4 पे लगेगा, 1/4, 25% आंसर। चलो एक और कर लो। वस्तु का अंकित मूल्य 900 है, परंतु एक खुदरा व्यापारी ने 40% डिस्काउंट पे खरीदा और 900 का बेच दिया, कितने परसेंट लाभ हुआ? सेम क्वेश्चन। जैसे तुम्हारा 1600 को 1600 में बेचा, 900 का 900 बेचा, 40% प्रॉफिट प्राप्त किया उसने। डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट करके देखो एक बार, कोशिश कर लो। समय समाप्त। ए वाले लोग बी डी सी, डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? देखो, 900 का माल 900 में बेचा, 900 का माल 900 में बेचा, सही है। डिस्काउंट कितना था? 40। तो हमें मालूम है 40% होता है 40/100। 40/100 का मतलब होता है 2/5। यानी कोई चीज 5 की थी, डिस्काउंट 2 का था, बिका कितने में? 3। यानी 5 का माल 3 में बिक रहा है, तो वो 5 का माल 3 में खरीदता है, 5 का माल 3 में खरीदता है और फिर 3 का माल 5 में बेचता है। 5 का माल 3 में खरीदता है, 3 का माल 5 में बेचता है, कितने का फायदा? 2 का। कितने पे? 3 पे। खरीद पे होता है फायदा, फायदा होता है खरीद मूल्य पे, खरीदा 3 में ना, तो 2 का फायदा कितने पे? 3 पे। प्रॉफिट परसेंट 2/3 गुणा 100 कर लेना, 66 सही, 2/3% का प्रॉफिट। बात तो सिर्फ इतनी सी थी। समझ भाई? तो ये क्वेश्चन आपके पास बुक में है, जो शीट हमने दी है ये उसमें है, और यही क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये 23 में आ गया है। यही क्वेश्चन 23 में आया हुआ है, और हमारी बुक 23 से पहले ही बनी हुई थी। जो बुक आप पे है प्रिंट, उसकी 23 से पहले का है। मतलब कि अगर बुक के टाइप होके करके चलेंगे ना आप, अगर एक एक टाइप को घोट के पी जाएं, तो आपका बहुत बड़ा हिस्सा पेपर का सीधे सीधे मैच हो जाएगा, इतना विश्वास रखिए आप। हैं? किताब नहीं दी है ना तुम्हें?
बुक जो है ना हमारे एप्लीकेशन में भी पीडीएफ की फॉर्म में है। हमारी जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में मैथ्स वाला जो वो है हिस्सा, उसमें भी पीडीएफ की फॉर्म में बुक है और उसका सॉल्यूशन भी है वहां पर। तो आप थोड़ी अगर मेहनत करें तो वहां से पीडीएफ की फॉर्म में भी आपको वहां मिलती है बुक। और बुक क्यों नहीं मिली, क्या कारण है, ये तो ऑफिस में पता चलेगा, इसका मुझ पर कोई वो नहीं है। ऑफिस में जाके आप देखें कोई क्या अकाउंट में एरर आ रहा है आपके में, क्या सिग्नल नहीं आ रहे, डेटा नहीं आ रहा, टावर नहीं आ रहे, नेटवर्क नहीं आ रहे, कोई तो दिक्कत होगी ना। तो आज आपने क्या पढ़ा है, आज आपने पढ़ा है फ्लैट डिस्काउंट। तो फ्लैट डिस्काउंट से रिलेटेड जो चीजें थी मैंने आपको क्लियर कर दी, सही है। अब हमारा कल चलेगा कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट, क्रमागत यानी लगातार बट्टा, एक करके डिस्कस करेंगे चीजों को, ठीक है। बाकी बातें कल।